हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको हमारे जयपुर की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमने कौन कौन से प्लेसेस कवर किए, कौन से फूड आइटम्स ट्राई किए, कहाँ स्टे किया, टोटल एक्सपेंस क्या रहा हमारे ट्रिप का और आइटनरी क्या थी हमारे ट्रिप की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने मीटर को 0 पे सेट कर दिया है और हम रेडी हो चुके हैं जयपुर जाने के लिए। 7:45 बज रहे हैं अभी और यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम दिखा रहा है 5 घंटे का। जयपुर पहुंचने के लिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और रोड की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। हमारी जर्नी हमने वाया रोड कवर की थी दिल्ली एनसीआर से और हमने एक ही ब्रेक लिया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर जयपुर की तरफ बढ़ गए। ऑलमोस्ट ये जयपुर की एंट्री है। अब हमारा जो होटल है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे तो ये ऋषिकेश वाली फीलिंग आ रही है। सेम वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ते थे। जयपुर की जर्नी हमने इस लगभग 5.5 घंटे में कवर की, जिसमें एक छोटा हमने ब्रेक लिया था और हमें रास्ते में लगभग 5-6 टोल्स मिले होंगे। हमारा होटल हमने मार्केट एरिया में लिया था सो दैट हमें मार्केट घूमने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑटोज इजीली अवेलेबल हों। और हमारा ये होटल का जो टैरिफ है वो पर डे का 1000 रुपीज प्लस टैक्स है। तो डे 1 आइटिनरी में आप हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, ये सारी चीजें एक साथ कवर कर सकते हैं। ये आसपास ही हैं और अगर आपको इवनिंग में टाइम मिल जाए तो आप मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिटी पैलेस जयपुर की सबसे खूबसूरत पैलेस में से एक है। यहाँ की हर एंट्री, पिलर्स एंड वॉल्स में बहुत ही बेहतरीन आर्ट देखने को मिलता है। यहाँ आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली रहती है। इसे 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया था। तो आप यहाँ पर टेक्सटाइल गैलरी देख पाओगे, जहाँ पर राजा महाराजाओं ने जो कपड़े पहने थे, जो आर्म्स उन्होंने यूज किए थे और जहाँ वो मीटिंग कंडक्ट किया करते थे, वो सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पर पेंटिंग गैलरी भी है, तो आप यहाँ पर पेंटिंग एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ पे अलग से सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर आप पेंटिंग्स कुछ खरीदना चाहो या कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम खरीदना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। हवा महल के पीछे की तरफ से टिकट काउंटर है। ये 5 मंजिला पिरामिड शेप की इमारत है जिसे रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसका बेहतरीन व्यू अगर आप लेना चाहो तो ऑपोजिट में कुछ कैफेज हैं लाइक विंड व्यू, वहां से ले सकते हैं। इसकी सीढ़ियां कुछ ऐसी दिखती हैं, एक फ्लोर से दूसरे में जाते वक्त बीच में बिल्कुल अंधेरा भी मिलता है। इससे हवा महल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं, जिसे झरोखा भी कहा जाता है। और हमने यहाँ पर पपेट शो भी देखा। इसके बाद हम पहुंचते हैं जंतर मंतर। अगेन ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है हवा महल से और इसकी जो एंट्री फी है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। जंतर मंतर में 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे कि राजा सवाई जयसिंह ने बनाया था और ये 1734 में बना था। इस जंतर मंतर में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सन डायल है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की ये खासियत रही है कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस है वो अपने आंखों से हम देख सकते थे
और इनके बारे में विस्तार में सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसे महाराजा जय सिंह ने 1726 में बनाया था आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए। इस फोर्ट की एंट्री फी 150 रुपए पर पर्सन है। ये फोर्ट काफी बड़े एरिया में बना है और इसके अंदर एक भूल भुलैया है। हम जैसे ही इसके अंदर एंटर होते हैं तो बहुत डरावनी वाली फीलिंग आती है और हमें ऐसा लगता है कहीं गुम ना हो जाए इसमें। इस फोर्ट में एक जयवाना नाम का कैनन है जो कि एक जमाने में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन हुआ करता था, व्हील्स वाला। हमें ये फोर्ट घूमने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लग गया। आप चाहो तो यहाँ पर गाइड कर सकते हो। गाइड आपको सारी चीज़ें इजीली टाइम आपका बचाते हुए दिखा सकते हैं। और सामने में आप ये जो देख रहे हैं ये राजा महाराजाओं का डाइनिंग एरिया है। तो ऐसी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे, उस ज़माने का जो आर्किटेक्चर है। नहीं राजा बैठते थे। ऊपर में रानी होती थी, नीचे में राजा होते थे। अच्छा यहाँ पे मुझे वाले डांस वगैरह होता था। ये पाल के रखे सामने राजा के स्टाइल में। अच्छा। जयगढ़ के अंदर आना वर्थ इट है बिल्कुल। व्यू इसका जो है मेस्मराइजिंग है। आपको यहाँ से टॉप से सिटी का व्यू भी दिखता है। इवनिंग टाइम में आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर अंदर में आपको छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। जल महल ये एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है जो कि मानसागर लेक के बीचों बीच स्थित है। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम इसके अंदर विजिट नहीं कर पाए, बस हमने चौपाती से ही इसका व्यू लिया। बापू बाजार शहर के सबसे पुराने और फेमस मार्केट में से एक। ये जयपुर के पिंक सिटी के एकदम बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर शूज, हैंडलूम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छे रेट में मिलती है। तो हमने यहाँ से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी की। टाइम कम होने की वजह से हमने एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का बस बाहर का व्यू लिया और नाइट में इसका व्यू काफी अच्छा आता है। जयपुर में हम बिरला मंदिर भी गए थे इवनिंग के टाइम पर और आधा घंटा बैठे हम और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हमने होटल से चेकआउट कर लिया और हम निकल जाते हैं आमेर एंड नाहरगढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए। हमने इसे लास्ट डे के लिए इसलिए रखा था क्योंकि इसके पहले वाले दिन इलेक्शन थी और ये फोर्ट्स बंद थे। आप चाहो तो ये सारे फोर्ट्स को एक दिन में कवर कर सकते हो। एंड ये फोर्ट में जाने के रास्ते हैं जो कि काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है। फोर्ट के ऊपर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक आप हाथी से जा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर जीप ले सकते हैं और तीसरा पैदल जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैदल गए थे। आमेर फोर्ट में मुगल आर्किटेक्चर की झलक दिखती है। इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। इसके टोटल 4 हिस्से हैं: दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और सुख निवास। नाहरगढ़ फोर्ट अरावली हिल्स के एज में बनी हुई है। यहाँ से सिटी का बर्ड आई व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम हुआ करता था महाराजा सवाई जय सिंह के आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के साथ। यहाँ कुछ मूवीज की शूटिंग भी हुई है, लाइक रंग दे बसंती, स्वदेशी रोमांस।
आप गुलाब जी चाय वाला बिल्कुल भी मत मिस कीजिए अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और ये सुबह 4-5 बजे से स्टॉल लगा देते हैं। बगल में ही इनका रेस्टोरेंट भी है। इनकी चाय और बन मस्के की टेस्ट बहुत ही बढ़िया थी, तो हमने सोचा यहाँ से ज़रूर कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। यहाँ का पराठे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही यही है। रेट भी अच्छा है, 80 रुपीज़ आलू पराठे का है। चाय भी इनकी बहुत बढ़िया है, बन मसाला भी ऑसम है। आप जयपुर आ रहे हैं, अगर आप सिटी सेंटर में कहीं रुके हैं, गुलाब जी चाय वाले के यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ का बन मसाला चाय तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमने यहाँ पर राजस्थानी थाली ट्राई की, रावत मिष्ठान भंडार की प्याज कचौड़ी और पंडित पाव भाजी की पाव भाजी ट्राई की। इन दोनों का टेस्ट हमें एवरेज सा लगा, थोड़ा सा ज्यादा हाइप है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें कड़ी कचौड़ी काफी अच्छी लगी और साथ ही साथ लस्सी वाला की लस्सी भी बहुत बढ़िया थी। ये अपनी लस्सी, 2 लस्सी ली थी, एक तो मैं पी गया, एक अंजलि की भी पी जाऊंगा अभी, पी तो पानी रही है। ये है जयपुर का मसाला चौक, हम यहाँ भी गए थे और यहाँ की एंट्री फी है 10 रुपीज। यहाँ पे काफी फूड ऑप्शंस अवेलेबल है और ये हमेशा ही क्राउडेड रहता है। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इन जयपुर, आइडियली अक्टूबर से मार्च का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है गर्मी कम होती है, दिन के टाइम में थोड़ा लाइट वेदर रहता है, थोड़ी बहुत धूप रहती है, गर्मी रहती है, और शाम को और सुबह थोड़ी ठंडी हवा चलती है। ट्रिप के बजट की बात कर लेते हैं, तो अगर आप भी 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ के लिए जयपुर आ रहे हैं तो जो होटल का कॉस्ट होगा 2 नाइट्स के लिए ऑन एन एवरेज आपको अच्छा होटल 1000 रुपये में मिल जाएगा। तो 2 नाइट्स का 2000 हो गया। आप सारे अट्रैक्शंस को कवर करोगे तो सारे स्पॉट्स में जो एंट्री फीस है इसकी प्राइस मैं मानूँ तो 1000 रुपये पड़ जाएगा आपको पर पर्सन का। और जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो भी अफोर्डेबल ही है। अगर आप टोटोज लेंगे, ऑटो लेंगे, उनको बुक करके जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये पड़ेगा आपका। और खाने पीने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कुछ भी, सारे अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो पर डे का आपका 1000 रुपीज़ पड़ेगा। तो होटल का कॉस्ट 2000, खाने पीने का 3000, 5000, देन टिकट की कॉस्टिंग 1000 एंड घूमने फिरने का खर्च 1000। तो 7 से 8000 में आपका अच्छे से जयपुर आप सारे प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो जो बजट बता रहा हूँ ये सिर्फ जयपुर में आके घूमने का है। आप कौन से सिटी से आते हैं, किस मोड से आते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप किसी नज़दीकी शहर से आएंगे तो आप खुद से आ सकते हैं बाई रोड, आपको शायद थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर आप किसी बहुत दूर की जगह से आ रहे हैं, फ्लाइट से आएंगे या ट्रेन से आएंगे, कॉस्ट उस पर भी डिपेंड करेगा। हमारी जयपुर की ट्रिप कंप्लीट हो गई है, अब हम हमारे घर जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।